नमस्कार, मैं रचना लंदन से। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की बेटियों की, राजस्थान की महिलाओं की, जिन्होंने हर बार राजस्थान की लाज हमेशा उस वक्त बचाई है जब सारी उम्मीदें समाप्त हो चुकी थीं या फिर आतताइयों का आतंक हदें पार कर चुका था। चाहें तो आप इतिहास उठाकर देख लें, राजस्थान की महिलाओं के संघर्ष गाथा स्वर्णाक्षरों से लिखी गई है। चाहे पर्यावरण सुरक्षा के लिए माता अमृता देवी का खेजड़ली आंदोलन हो, या डूंगरपुर में गुरु रक्षक बेटी कालीबाई हो, या पन्ना धाय जैसी बहादुर माता हो, या शीशदानी हाड़ी रानी हो, या बागोली में शेखावटी में विदेशी आक्रांताओं से लड़ने वाली छापोली देवियां हों, या स्वाभिमान हेतु बादशाह अकबर से भिड़ने वाली किरण देवी हो बीकानेर से। तो राजस्थान के हर कोने से हर युग में वीरांगनाएं पैदा हुई हैं और इस सारी रस्मों रिवाजों की बेड़ियों को तोड़कर ताक पर रखकर आगे आई हैं और हमारे समाज और हमारे राज्य के प्रदेश के अस्तित्व पर आने वाली, स्वाभिमान पर आने वाली लाज की उन्होंने रक्षा की है। और एक बार फिर वर्तमान में राजनीतिक वातावरण में अंधकार छाया हुआ है। जहाँ तक प्रदेश की अपनी माताओं बहनों के साथ की ज़रूरत है, तो क्यों ना हम आगे आएं और अपने अस्तित्व का सही उपयोग कर दिशाहीन युवा पीढ़ी को सही दिशा देकर फिर से राजस्थान की गौरव गाथा में बहनों के योगदान पर मोहर लगा दें। और हमें याद रखने की ज़रूरत है कि हम भी उन्हीं वीर माताओं के वंशज हैं और हम हर बदलाव ला सकते हैं। हमारे अंदर इतना स्वाभिमान, इतनी शक्ति, इतनी ताकत है कि हम ये कर सकते हैं। आप सोच कर कमेंट में बताइएगा ज़रा कि क्यों ना हम इस बदलाव की शुरुआत अपने किसी ऐसे ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश नेता हैं उनके साथ जुड़कर करें, या फिर हम अपना आंदोलन करें। हम किसी भी तरह से हम करें, लेकिन हमें आज ये वक्त आ चुका है जब बस हो गई है अंधकार की, और हमें एक काले बादलों से कौंधती हुई बिजली के रूप में आकर इस आतताई शासन को खत्म कर एक उम्मीद की किरण जगाने वाला, युवा को दिशा देने वाला जो है वातावरण पैदा करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है इसके लिए माताओं बहनों को आगे आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम राजनीति की तरफ देखते हैं, हमारे ज़्यादातर आका जो हैं उनका खुद का चरित्र, खुद का स्वाभिमान डोला होता है। तो हम क्यों ना ऐसे किसी अ, अपने जो साथी हैं उनका चुनाव करें। जैसे बहुत सारे जो एनजीओज़ वगैरह हैं, जो जैसे आरटीआई मूवमेंट चला था, तो उसके जो बंधु हैं वो अभी भी जो हैं बहुत सारे ऐसे लोगों को तैयार कर रहे हैं जो कि आगे राजनीति में एक स्वच्छंद चरित्र के साथ आ सकते हैं और जो अ, राजनीति को स्वच्छ करने में सहयोग दे सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि वहाँ पे भी बहुत सारे जो हैं मेल जो है लॉबी ज़्यादा है। तो हमारी माताओं बहनों को राजस्थान की, प्रदेश की राजनीति में आगे आने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हम क्यों ना, हमारे कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी स्वच्छ छवि है, उनके साथ हम जुड़कर ये काम कर कर सकते हैं। ऐसे हमारे कुछ भाई हैं जिनके साथ खड़े होकर हम अपनी आवाज़ जो है उसको और ज़्यादा बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें मंच प्रदान कर सकते हैं। और वैसे हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि आंदोलन अगर एक साथ जुड़कर किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं कि एक सही दिशा भी मिलती है और उसको जल्दी आवाज़ भी सुनाई देती है। लेकिन अगर हम अलग-अलग टूट कर, अलग-अलग तबकों में बँटकर करेंगे तो फिर तो हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनने वाला है। तो हमें एक ऐसे मंच की ज़रूरत है जिस पर हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें, और वैसा मंच आज भी हमारे सामने मौजूद है। तो आप भी बताएँ, आप सोचें कि कौन हो सकता है ऐसा, और कौन हमें मंच प्रदान करने में हेल्प कर सकता है और हमारे साथ चल सकता है। हमें किसी आका की ज़रूरत नहीं है, हमें साथ चलने वालों की ज़रूरत है, साथियों की ज़रूरत है। तो सच की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं हम मिलकर, क्योंकि अपना स्वच्छंद आकाश चुनने की जिम्मेदारी और उसे हासिल करने की ज़िम्मेदारी हमें खुद ही उठानी होगी। कोई और आकर हमारा आका बन के उसे पूरी नहीं कर सकता है। तो हमें अपनी ज़िम्मेदारी उठाने का वक़्त आ चुका है, ये समझने की ज़रूरत है, और हमें अपने हकों की, अपने सच की लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाने का वक़्त आ चुका है। अब आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं बहुत सारे स्टेट में, और अगले साल राजस्थान में भी, 27 में भी, 28 में भी।
तो हमें उसके लिए अभी से तैयार होना होगा, ताकि जो है फसल तब उगेगी ना, पहले ज़मीन को उपजाऊ करना पड़ेगा, उसमें खाद पानी देना पड़ेगा, बीज डालने पड़ेंगे, तो वो बीज डालने का, खाद पानी देने का वक्त आ चुका है। तो हमें तैयार हो जाना चाहिए इसके लिए। और हम क्या कर सकते हैं, इसका मंथन हम अभी करते हैं। तो सबको एक बार फिर से राम राम। और चलो हम आज बात करते हैं कि राजस्थान के युवा और यहाँ की एक पार्टी की, जिनका नेता वन मैन आर्मी की तरह पूरे राज्य के हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर विक्टिम की आवाज़ का सपोर्ट करता है। मैं ये बात व्यक्तिगत अनुभव से भी बताना चाहती हूँ कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब पॉलिटिकल लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस सब दमनकारी शोषक हो जब सब दमनकारी शोषण के रास्ते पर चल रहे हैं, एक बंदा राजस्थान के यूथ की आशा की किरण दिखाता नजर आ रहा है। काफ़ी समय से मैंने ये नोटिस किया है इनको, कि वर्ग विशेष के नेता के रूप में दरकिनार करने की कोशिश की गई है, मगर धरातल पर हकीकत कुछ और मिलती है। ये बंदा सिर्फ एक समुदाय विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि समाज के हर दबे कुचले, पिछड़े और प्रताड़ित वर्ग की पीड़ा सुनकर उनकी आवाज़ बनकर गूंजने का मादा रखता है। और अब हमारा कर्तव्य बनता है, आपका और हमारा, कि हम इस गूंज को इतना ताकतवर बनाएं कि सत्ता के गलियारों में हमारे पड़े हुए मदहोश आका इस दहाड़ को सुनकर अपने कर्तव्य पथ पर अपने आप अग्रसर होने लगें। और अब वक्त आ चुका है जबकि सत्ता के नशे के बजाय सेवा के नशे का जज्बा रखने वाले लोग ही हमारा प्रतिनिधित्व कर सकें। और ऐसे लोगों को ही हमें आगे आने देना चाहिए, क्योंकि हमने आज तक देखा है कि हमारा जो 50% आबादी है उसका तो कुछ कहना ही नहीं होता है। अगर महिलाएं चुनाव भी लड़ रही होती हैं तो उनके जो सो कॉल्ड पति प्रतिनिधि या मेल प्रतिनिधि जो भी होते हैं, पिता, भाई या पति, वो आगे आते हैं, वो वोट मांगते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि एजेंडा क्या होगा, वो डिसाइड करते हैं कि पॉलिसी क्या होगी, इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा। तो ये हमें इन चीज़ों से ना कहकर अपने खुद के दिमाग और अपने खुद के विजन का उपयोग करना होगा, ताकि हम जो एक्टिव सहभागिता निभा सकें। और तभी जो है, हम जब एक्टिव होंगे तभी हमारे अधिकारों की सुनवाई होगी, वरना नहीं होगी, जैसे आज तक होता आया है। और ऐसा करने के लिए हमारे को ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे समाज के सुशिक्षित एवं कर्मठ युवा वर्ग आगे आकर अपनी आंखें खोलकर हमें देखना होगा कि कौन व्यक्ति हमारा नेता बनने के लायक है, या फिर उस किस व्यक्ति का हम तन मन धन से साथ दे सकते हैं, जो कि वास्तव में ईमानदारी से हमारी आवाज़ को आगे पहुंचाने में हमारा सहयोग करेगा। हमारे कंधे से कंधे मिलाकर कौन चल सकता है, क्योंकि अगर हम अब भी ना जागे तो हमारे आगे आने वाली कई पीढ़ियां मिलकर भी हमारे इस गलत व्यक्ति को चुनने के हर जाने की भरपाई नहीं कर पाएंगी। मैंने भी कई बार अपने लोगों को आंदोलनों के दौरान ये जो नेता हैं इनकी हेल्प ली है, और उन्होंने बिना ये पूछे कि मेरा परिवार या मैं किसको वोट देते हैं, क्या करते हैं, सीधा ये पूछा कि कहाँ पर किसको क्या मदद चाहिए। और मुझे लगता है, अगर इतना पूछकर कि कहाँ पर किसको क्या मदद चाहिए, मैं आपके साथ हूँ, और मदद कर देता है कोई, तो उस बंदे से ज़्यादा ईमानदार, कर्मठ व्यक्तित्व का धनी कौन होगा। मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। तो आप भी बताइएगा अपने ओपिनियंस। लेकिन मुझे लगता है ये कि ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी जाति वर्ग विशेष की बात, मतलब पीड़ित के लिए, उन वो किसी भी जाति या वर्ग से हो, अगर कोई पीड़ित है और उनसे मदद मांग रहा है तो उन्होंने मदद की है, भले वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से किसी को भी वोट देता हो, संबंध रखता हो। हम उनको किसी भी तरह से कोई फ़ायदा नहीं देते, ये वो जानते हैं। मैं भी जानती हूँ कि मैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेंबर नहीं हूँ, मैं उनको कभी वोट नहीं दिया, मैं ना उनको पैसे दे सकती हूँ या किसी तरह से पॉलिटिकल रिलीफ में भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। और हमारे लोग भी इतने पुअर हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, तो वो ट्राइबल्स हैं, तो वो भी इनको सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो भी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी भी से भी नहीं आते हैं और पैसे या किसी भी रूप से उनकी मदद नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे कई बार मदद की। तो अगर ऐसा बंदा कोई आता है हमारी नज़र में, तो मुझे लगता है हमें उनके साथ आने की ज़रूरत है। पिछले 10 साल से मैंने ये चीज़ नोटिस की है, और आज भी उस इंसान को मैंने वैसे ही इंसानियत की सेवा निस्वार्थ भाव से करते हुए पाया है। भले ही आप उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं या
नहीं आते हैं, विक्टिम चाहे उनकी कम्युनिटी से हो या किसी और कम्युनिटी से, इस बात से उस बंदे को कोई सरोकार नहीं है। फिर और जब भी मैंने यहाँ आकर भी, यूके आकर भी, मैंने जब भी हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके लिए या बहन बेटियों के ऊपर हुए किसी अत्याचार के खिलाफ उनसे मदद मांगी है, तो उन्होंने मदद की है। और किसी और से मदद मांगी है, उन्होंने भी उनका नाम रेफर किया है कि भाई एक ही बंदा है प्रदेश में आज की तारीख में जिसका नाम है हनुमान बेनीवाल, वो आपकी अगर हेल्प कर सके तो कर सकता है, नहीं तो आपकी ना पुलिस सुनवाई करेगी, ना ब्यूरोक्रेट सुनवाई करेंगे, राजनीति को तो भूल जाओ। तो फिर भी हम देखते हैं कि शिक्षित युवा और जिम्मेदार युवा उनके साथ खड़े होने से कतराता है और उनको एक वर्ग विशेष का नेता बनाकर अलग खड़ा कर देता है, जबकि ये हकीकत नहीं है। धरातल पर उन्होंने हर वर्ग, हर समुदाय, हर पीढ़ी के साथ खड़ा होने का साहस दिखाया है और ईमानदारी से ऐसा किया हुआ मैंने भी देखा है। तो लोग आते हैं, उनसे सीखते हैं और कहीं और चले जाते हैं, किसी और पार्टी से जुड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ करप्शन और पैसा नहीं बल्कि उनकी सेवा और मेहनत के साथ चलना होता है। तो इस सिनेरियो को हमें रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो हमारे भाई हैं हनुमान जी, उनको हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है और अगर हम सपोर्ट करेंगे तो इनसे उनका फ़ायदा नहीं, हमारा भी फ़ायदा होगा। और मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हमारी बहनें बहुत ज़्यादा आगे आने से कतराती हैं, उनके साथ में खड़ा होने से कतराती हैं। मुझे लगता है कि हमें आरएलपी के साथ बढ़ चढ़ कर देने की ज़रूरत आ गई है, ये वक्त आ गया है, क्योंकि इन्होंने हर पीड़ित लड़की की मदद की है जिसने भी इनसे गुहार लगाई है। और अगर हम युवा बहनें आगे आकर इनको समर्थन करेंगी तो शायद हमारी आवाज़ और भी मजबूती के साथ उठाई जा सकेगी। यही सोचकर मैंने आज आपके समक्ष अपने विचार रखे हैं, क्योंकि एक आम आदमी के रूप में मैं वर्तमान में मुझे राजस्थान में सबसे कर्मठ और हर दबी हुई आवाज़ को सुन सकने वाला इकलौता व्यक्ति नजर आया है, और ये इकलौता नेता भाई हनुमान बेनीवाल है। और इसलिए मरुधरा की बेटियों, हे मरुधरा की बेटियों, अब वक्त आ चुका है जब हम हुंकार भरें और राजस्थान की राजनीति को काबिल प्रतिनिधित्व की तरफ मोड़ दें, ताकि हमें आए दिन होने वाले अपराधों और घोटालों से मुक्ति मिल सके और हम अपनी ऊर्जा नकारात्मक राजनीति की बजाय सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में लगानी चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां हम पर उसी तरह गर्व कर सकें जैसे मैंने शुरू में कुछ नाम बताए थे, उन पर हम आज गर्व करते हैं। तो आप क्या बोलते हैं? आप क्या विचार सोचते हैं? क्या आप मेरे विचारों से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? क्या आप ऐसे किसी व्यक्तित्व के साथ खड़े होना चाहेंगे या नहीं? एक मंच शेयर करना चाहेंगे या नहीं? हमें ये सोचने का ज़रूरत है, और ये 11th आवर है, ये लास्ट टाइम है, पीक टाइम है जब हम इस बारे में सोचें और उनका साथ दें, ताकि ऐसे लोगों का मनोबल ना टूटे जो वाकई कुछ अच्छा करने के लिए किसी पुकार करने वाले की मदद करने के लिए यहाँ पर, सेवा कार्य के लिए यहाँ पर हैं, ना कि उनको हमारी आवाम को लूटने के लिए। तो आप सोचें, बताएं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।